वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक तरफ कहत का शिकार हैं बच्चे बड़े, तो दूसरी तरफ जो माहौलियाती बहरान है उसने भी जन्म ले लिया है। अगर हम ग़ज़ाई किल्लत की बात करें तो 101 अफराद ग़ज़ाई किल्लत से अब तक दम तोड़ चुके हैं और फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का ये कहना है कि गज़ा में सूरत हाल तबाहकुन है, हर फर्द भूख का शिकार वहाँ पर नज़र आ रहा है। और गज़ा में जो इसराइली फ़ौज है उन्होंने भूख को एक नया जंगी हथियार बना लिया है। वाक़ा साहब, इससे पहले हम देख रहे थे अभी भी रुका तो नहीं है सिलसिला, बमबारी भी हो रही है, शूट भी किया जा रहा है। जो एड के लिए लोग मौजूद होते हैं उन्हें भी हुक्म है कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे आप मार दें। लेकिन जो कहत साजी हम देख रहे हैं वहाँ पे जो हम बच्चों की सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पे बड़ों की जो सूरत हाल देख रहे हैं, क्या करना है? क्या दुनिया अपनी आंखें खोलेगी? जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपनी आंखें खोलेंगे या कबूतर की तरह अभी भी बंद ही रखेंगे? इंसानी हकूक़ के हवाले से तो मेरा ख़्याल है अमेरिका को डूब के मर जाना चाहिए। इससे बड़ा डिज़ास्टर, इससे बड़ा जुल्म शायद दुनिया की तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बच्चे बड़े औरतें बूढ़े सिर्फ भूख की वजह से जो है 101 इंसान मर गए हैं। और इसके अलावा जो वहाँ इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ धाती जितनी वहाँ बमबारी हुई है और जितनी वहाँ गैसेस थी और दूसरे जो केमिकल्स वहाँ फेंके गए, वहाँ पे ये पता चला है कि लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं कि लोगों की जिल्द उबल रही है। वहाँ उनके इतने बड़े बड़े आबले और छाले पड़ गए हैं उनको, और ऊपर जुल्म ये कि दवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना उनको खाना मिल रहा है, ना उनको रहने को जगह मिल रही है। 45% से ज़्यादा शहर जो हैं वो खाली हो चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से गज़ा को ये लोग खाली कर दें और इसराइल इस पर कब्ज़ा कर ले। यही उनका मोटो है और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ऐसे ब्रिगेडियर साहब ये अपने मोटो में, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, गज़ा को खाली करवा लेंगे। अब जो कहत साजी वहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ अब जो वहाँ पे माहौलियाती बहरान भी पैदा हो गया है, बमबारी भी हो रही है। देखें जवेद, ये एक बात तो बहुत हमें क्रेडिट देना चाहिए, ये पैलेस्टीनियन जितने रेजिलिएंट कौम है कि डिस्पाइट एट्रोसिटीज के वो गज़ा छोड़ने पे तैयार नहीं है। और इजराइल है मिजरेबली फेल। उसका डिज़ाइन था कि ये हमास को ख़त्म कर दे, अपने कैदी छुड़ा ले और पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन या इजिप्ट में या अफ्रीका में भेज के और या कब्जा कर ले। मिजरेबली फेल, इसीलिए वो ख़त्म नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल में इस जंगी जुर्म में, इस भूखे अफलास की जुर्म में तमाम इस्लामिक ममालिक, होल ऑफ यूरोप, अमेरिका and United Nations, everybody is involved. They all have to be blamed for this. और ये जनरेशन टू जनरेशन को याद रखेंगी कि ये इंसानियत है, ये जुल्म बर्बरियत है। and everybody is quiet. only one person नेतन्याहू जो एक बहुत बड़ा जालिम इंसान है, वो ये कर रहा है, सारी दुनिया तमाशा देख रही। आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बड़ी खुल के बात की यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने जितने लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो डिस्प्यूट्स है उनकी भी बात की है। आई थिंक इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज ये एक इंसानी बहरान हो गया और ये उस हद तक जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी आपने बात की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की, जिन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है उसमें एक बड़ा अहम इजलास किया। उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह फ़लस्तीनी हैं यहाँ पे आलमी कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं, ह्यूमैनिटेरियन कानून का कब्रिस्तान गज़ा को बना दिया गया है। जवाद साहब, पाकिस्तान का क्या रोल है और क्या रोल हम प्ले कर सकते हैं जो हम नहीं प्ले कर रहे? देखिए, इसी को तेज करना होगा। सफारतकारी को मेरे दोस्तों ने पहले बता दिया कि किस कदर जुल्म है, सफाकियत है और अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है। और मैं पहली दफा ये देख रहा हूँ कि सहाफ़ी जो है, रिपोर्टर्स जो हैं, मुख्तलिफ इदारों के लोग जो है, वो जिस तरह ये बयान कर रहे हैं कि हम भूख से निडाल हो चुके हैं, लिखा नहीं जा रहा, खड़े नहीं हुआ जा रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये आखिरी हद है कि इस ऐसी चीजें एक मुअर्रिख जो है, जो आंखों से
देख रहा है वो भी, उसका भी सांस जो है उखड़ रहा है और वो लिख के बता रहा है पूरी दुनिया को। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। रह गई बात ये कि अभी देखिए इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू जरूर की, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिसके बारे में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है, लेकिन वो इसराइल गाजा में जो कुछ कर रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है। फिर वो हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में ड्रोन भेजे वो भी हमें नजर आ रहा है। और उसके साथ मैं ये देख रहा हूँ कि अब जब पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है तो वो अपने 2 शहजादे भेज रहा है। ये किधर काम जा रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इस मौके पे हमें ये सोचना समझना चाहिए कि जहां ये आवाज बुलंद करे, सफारतकारी तेज करे, वहां पे हम पाकिस्तान के बारे में भी सोचना शुरू कर दे। और इन हालात में तो खास तौर पे हम किसी नफरत का या किसी ऐसे वाक़े के नहीं हो सकते मुतहम्मल जिसमें पाकिस्तान में जो सूरत हाल है। और अभी देखिए, अभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जो हमने खुद अपने करतूत तजावुज़ात की सूरत में कर दिए हैं ना, ये हमें भुगतने हैं। और अभी जब इतलात आनी है, अभी तो सैलाबकारी है, अभी तबाहकारी के जब मनाजर आ रहे हैं, अल्लाह उससे हमें महफूज रखे और हमें इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश करे। मैं तो सबसे अहम इस चीज़ को समझ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे। लेकिन गज़ा की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ पे तमाम इस्लामी ममालिक समेत पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, वो अल्लाह से ही मदद की अपील की जा सकती है कि अल्लाह गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों की और हमारे बच्चों की मदद फरमाए।